नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी स्कैम के बारे में कि कैसे एस्ट्रोलॉजी के नाम पे स्कैम हो रहा है। एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो योगी, पंडित जी, वेस्टर्न टॉक जैसे ऐप कैसे लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी पे सवाल नहीं उठा रहा, बट एस्ट्रोलॉजी के नाम पे हो रहे स्कैम को बता रहा हूँ ताकि लोग इस स्कैम में ना फंसे। तो बात करते हैं कि कैसे ये लोगों को इस स्कैम में फंसा रहे हैं, उनके फ्यूचर के बारे में बात करके। ये लोग आपका फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। इन लोगों के पास एक कैलकुलेशन और फॉर्मूला होता है। ये तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ को उन फॉर्मूलाज में ऐड करते हैं और ग्रहों की दिशा देखने के बाद ये चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर कैसे जाने वाला है। ये जो बेसिक फार्मूला है, इनका डिजिटल वर्ल्ड में एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया है। मतलब तुम्हें बस वहाँ जाके तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस एंटर करनी है और तुम्हारी कुंडली तुम्हारे सामने बन के तैयार हो जाएगी। बट कुंडली को बनाना एस्ट्रोलॉजी नहीं है, बनी हुई कुंडली को पढ़ पाना वो एस्ट्रोलॉजी है। और वो बनी हुई कुंडली को हर कोई अलग अलग तरीके से पढ़ता है। कोई बंदा देख के पढ़ता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में पैसा बहुत है, कोई कहता है कि तुम्हारी शादी जल्दी होगी, कोई कहता है कि तुम्हारी शादी लेट से होगी। हर कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और लिमिटेड नॉलेज उसमें ऐड ऑन कर देता है, जितना भी उनको आता होता है। और ये सब कुछ रैंडम है। इसकी वजह है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं तो आपको उनसे 10 अलग अलग जवाब मिलते हैं। तो क्या ये एस्ट्रोलॉजर की गलती है या उनके नॉलेज की लिमिटेशन का? अब बात करते हैं इनके बिजनेस मॉडल की। आजकल इंटरनेट में एस्ट्रो टॉक और वेस्टर्न टॉक जैसे ऐप्स आ गए हैं जहां कोई भी एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। इन प्लेटफॉर्म पर आप पर मिनट चार्ज करते हैं। कुछ लोग 10 रुपए करते हैं तो कुछ लोग 100 रुपए तक लेते हैं। सोचिए, अगर एक एस्ट्रोलॉजर 100 रुपए पर मिनट चार्ज करे और 1 घंटे बात करे तो ये 6,000 रुपए बन जाते हैं। उस 6,000 अमाउंट में से 19 से 21% का प्रॉफिट शेयर एस्ट्रो टॉक जैसे ऐप रख लेती हैं और बाकी का सारा पैसा एस्ट्रोलॉजर को दे दिया जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक बिजनेस मॉडल है। अगर प्रेडिक्शन गलत हो जाए तो ये सिर्फ आपका बैड लक है। एस्ट्रो टॉक जैसे ऐप्स का एजेंडा सिर्फ आपको कॉल पे बनाए रखना होता है। अब जब इनसे अपने बारे में बात करेंगे तो ये लोग फालतू बातें करना शुरू कर देंगे, जैसे भैया आपका राहु ठीक नहीं चल रहा है, आपका मंगल खराब है, आपका सूर्य भारी है। आप लोग इनसे एक सवाल पूछोगे तो ये आपको 10 जवाब देंगे और जैसे ही आपके 10 जवाब खत्म हो जाएंगे वो आपसे आपके फैमिली रिलेशनशिप, आपके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात करने लगेंगे, क्योंकि इनको पता होता है कि इनको हर मिनट के 10 रुपए तक मिल रहे हैं। इनका पूरा का पूरा एजेंडा आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना नहीं होता, बल्कि उन बातों में उलझाना होता है जिससे कन्वर्सेशन को लंबा खींचा जा सके। चलिए अब स्कैम पे नजर डालते हैं। ये स्कैम सबसे पहले टीवी से चलना शुरू हुआ था। तुमने काफी बार न्यूज चैनल पे ऐसे सो कॉल्ड बाबास देखा होगा जो आपके फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं और खुद को भगवान का बंदा बताते हैं। और ये सारे के सारे बाबास न्यूज चैनल पे खुद का पैसा लगाकर गए होते हैं। क्या आपको पता है किसी न्यूज चैनल पर फीचर होने के लिए 40 से 50 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं? और जो भी पैसा न्यूज चैनल पे इन्वेस्ट किया जा रहा है वो कमाया कैसे जाता है? तुम लोगों की जेब से। आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी टैबू बन चुकी है। कुछ लोगों को लगता है कि ये फेक है, कुछ लोगों को लगता है कि इससे सही चीज कुछ है ही नहीं, और कुछ लोगों को लगता है कि ये एक मिस्ट्री है। और ये तीनों माइंडसेट के लोगों के अंदर एक चीज बहुत कॉमन होती है कि उनको अपने लाइफ के बारे में कभी ना कभी ये चीज डेफिनेटली ट्राई करनी है। ये लोग न्यूज चैनल पे अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करने की कोशिश करते हैं जिससे तुम लोग उन्हें पहचानो और उन्हें पैसा दे के उनकी सर्विसेज परचेज करो। और सबसे बुरा है जब कोई एस्ट्रोलॉजर कहता है अगर तुम लोग अपने लाइफ में सब कुछ सही करना चाहते हो तो कोई XYZ स्टोन पहन लो, और वो स्टोन 50,000 तक के आते हैं। कुछ लोग तुम्हें स्टोन बेचेंगे, कुछ लोग तुम्हें अपने घर पे बनाए हुए यंत्र बेचेंगे। इनका पूरा का पूरा एजेंडा सिर्फ आपकी मजबूरी का फायदा उठाना होता है। बहुत से लोग टफ टाइम में एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं, उम्मीद रखते हैं कि उन्हें कोई आंसर या रिलीफ मिलेगा। लेकिन जब एक एक्सपर्ट आपसे कह देता है कि आपका करियर आपके ग्रहों के कारण खत्म होने वाली है तो इसका आपके मेंटल स्टेट पर असर पड़ता है और ये प्रिडिक्शन आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। अब बात करते हैं पॉडकास्ट की, एस्ट्रोलॉजी की। पॉडकास्ट को लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी आ जाती है कि एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ है, और जब वो उनको सुनना शुरू करते हैं तो वो एक्चुअली में एक पॉडकास्ट नहीं होता, वो एक एडवर्टीजमेंट होती है। बंदे ने नॉर्मल आदमी के पॉडकास्ट में जाने के 1 लाख रुपए दिए और सिर्फ 30 दिनों के अंदर उसने 8 लाख की अपनी सर्विस सेल कर दी थी। उसने जितना पैसा पॉडकास्ट में लगाया था उसका 8 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न आया, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर। आपने कभी किसी एस्ट्रोलॉजर की बातें सुनकर फील किया है कि उनकी प्रेडिक्शन सही हुई है या नहीं?
अक्सर लोग सिर्फ वही बातें बताते हैं जहां उन्हें सक्सेस मिली है, लेकिन फेलियर्स पर कोई बात नहीं करता। मुझे याद है कि मुझे एक दोस्त ने बताया था कि उसका एस्ट्रोलॉजर कह रहा था कि आपकी जॉब 2024 में लग जाएगी। वो खुश था, लेकिन उसकी जॉब नहीं लगी। अब जब वो किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उन्होंने उसकी जिंदगी की कुछ और ही प्रेडिक्शन दी। ये साइकिल कब तक चलेगा? क्या ये पॉसिबल है कि आप अपने लाइफ में एस्ट्रोलॉजी को एक पॉजिटिव अप्रोच के लिए यूज करें, वो भी अपनी आंखें बंद करके? इससे आपके डिसीजन मेकिंग पर असर पड़ सकता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी को आप अपनी ग्रोथ का हिस्सा नहीं बना सकते। एस्ट्रोलॉजी एक फैसिनेटिंग टॉपिक हो सकता है, लेकिन इसे संभल के देखना बहुत जरूरी है। किसी को आपकी जिंदगी का रास्ता मत बनने दीजिए, बल्कि आप खुद को नॉलेज और क्रिटिकल थिंकिंग से एम्पावर करें। अगर आप गाइडेंस ढूंढ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों या प्रोफेशनल से बात करें जो आपको सही रास्ता बताएगा। याद रखें, आपका फ्यूचर आपका है। इसे सितारों की मदद से नहीं, बल्कि आपको अपने कर्मों से शेप करना है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और भी ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आप एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी किसी एस्ट्रोलॉजर से अपना फ्यूचर जानने की कोशिश की है?